केकड़ा आजकल बहुत खाया जा रहा है, हनफी लोग भी केकड़ा खा रहे हैं। जब उनसे दलील मांगो तो कहते हैं कुरान में आता है कि वहिल्ल लकुम सईदुल बहर, कि तुम पर समंदर का शिकार हलाल है। अब समंदर के शिकार में कहते हैं पानी की हर चीज दाखिल है, लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछो फिर मगरमच्छ भी खाया करो। मगरमच्छ पानी का जानवर है ना। जो कहते हैं कि समंदर का शिकार हलाल है, तो वो समंदर का नहीं, पानी का मुराद है। उससे पानी की हर चीज क्या है? हलाल। तो जब हर चीज है तो कछुआ भी होना चाहिए, मगरमच्छ भी होना चाहिए। तो कहते हैं वो मगरमच्छ जो है ना, वो तो पानी में 24 घंटे बाहर भी आता है, तो केकड़ा कौन सा 24 घंटे पानी में रहता है? केकड़ा भी पानी से बाहर भी आता है, पानी के अंदर भी। अब ये तहकीक दो लफ्जों में इनकी हो गई ठुस। जितनी गुब्बारे में हवा भरी हुई थी ना, वो एक ही दफा में, जो सुबह शाम अबू हनीफा ऐसे फलाना ऐसे, मैं कुरान को मानता हूं, मैं हदीस। अबे तू केकड़ा खाने के लिए सिर्फ कुरान को मानता है, बाकी तू कुरान को नहीं मानता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तू अपनी जहालत का तो इतराफ करके यार देखो, जो इमाम शाफी को फॉलो करते हैं ना, इमाम शाफी को, वो केकड़ा खाते हैं। उनसे पूछो क्यों खाते हैं? वो कहते हैं यार हम जाहिल लोग हैं भाई, इतने बड़े इमाम मुज्तहिद, उनकी तहकीक है, उस तहकीक पर एतमाद करते हैं, वो बच जाएंगे। क्योंकि कुरान कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तो जिसके पास नॉलेज है उसको फॉलो करो। तो कहेंगे कि अल्लाह इमाम शाफी के पास नॉलेज थी और इसकी दलील इजमाई उम्मत, मैंने उनको फॉलो किया है, बच जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना मेरी तहकीक है, तो फिर पूरी तहकीक कर भाई। तू ये केकड़ा खाने के लिए तेरी तहकीक है, और जब मगरमच्छ की बात आती है तो बिरयानी बना के पेश करो उनके सामने मगरमच्छ की। कछुए के अंडे, जैसे मुर्गी के अंडे बिक रहे हो, आप मार्केट में कछुए के बिकना शुरू हो जाए, पूरी कौम सड़कों पे निकल आएगी, भाई क्या हो रहा है? फिर वो दुकानदार कहे उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है। ये हनफी मौलवियों ने अपनी दुकानें और मंजन बेचने के लिए लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। वहां नहीं होगा, वहां कोई ये बातें नहीं करेगा। वो पब्लिक पकड़ के कूटेगी, अबे तू कछुए के अंडे खिला रहा है मैं मुर्गी के नाम पे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो ये तहकीक जो है ना, अवाम की तहकीक क्या है? मुहक्किक को फॉलो करना। और अगर तहकीक करनी है तो फिर उस तहकीक के समंदर में घुसो, दोनों तरफ के दलाइल देखो, दोनों तरफ के, इधर भी उधर भी, घंटों घंटों बैठो, इसकी बात भी सुनो, 1 घंटा उसकी बात भी सुनो, फिर उसके दलाइल उधर लेके जाओ, फिर उधर के इधर लेके जाओ। इस तरह 6-7 महीने के बाद जाके जो रिजल्ट आएगा वो तहकीक कहलाएगी। और उसमें भी गलती का बहुत इम्कान होगा, क्योंकि आप उस लेवल के पढ़े लिखे नहीं हो। उसमें भी इम्कान होगा कि आप शायद गलती पर हो, अभी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा हो आपसे। तो लादरी कहना सीखो, लादरी कि मुझे मालूम नहीं है, जब तक यकीनी तहकीक ना हो जाए। इमाम मालिक जो इतने बड़े मुज्तहिद बने ना, वो लादरी, लादरी का अरबी में मतलब है मुझे नहीं पता, वो इतने बड़े आलिम बने ना ये कह के कि मुझे मालूम नहीं है। जब इंसान मान लेता है ना मुझे मालूम नहीं है, उसके बाद उसके लिए इल्म के दरवाजे खुलते हैं, सीखने के दरवाजे खुलते हैं। जब आपको ये फैसला कर लिया कि मुझे मालूम है, तो जिसको पहले से पता हो कि मुझे मालूम है वो सीखता है। मुझसे कोई कहे कि जी आप मुफ्ती साहब उर्दू सीखो, मैं सीखूंगा? बोलो ना, नहीं सीखूं। मैं कहूंगा यार मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं उर्दू घराने में पैदा हुआ भाई, मैं क्यों सीखूं? कोई कहे इंग्लिश सीख लो, इम्कान है कि मैं सीखना शुरू कर दूं। क्यों? मैं मानता हूं यार मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट। बोलते क्यों नहीं? तो यहां इम्कान है कि शायद सीख ले। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे मुफ्ती साहब इंग्लिश सीख लो, मैं कहूं मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे जरूरत ही नहीं। और दलील क्या है? दलील ये है कि मुझे इंग्लिश आती है, और उसकी दलील है दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, और दिस इज बीच का। आजकल एक नई जिन्स भी आ गई है, दिस इज बिटवीन बॉय एंड गर्ल। ये वाली गुलाबी इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। आप कहें यार ये क्या बोल रहे हो यार? जो रिमेंबर था मुझे फॉरगेट था, वो क्या है? पूरा पहला मिसला याद नहीं यार। हम जिसे, हाँ, जो रिमेंबर था मुझे फॉरगेट था, हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। क्या शायरी भी आ गई भाई? ये तो बहुत हाई लेवल की हो गई ना। क्या यार, हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। दिमाग ऐसा दही बनी कि जो रिमेंबर था वो भी फॉरगेट हो गया, और हम जिसे दिस समझ रहे थे वो दैट हो गया। तो और मैं दलील देना शुरू कर दूं मुझे इंग्लिश आती है, तो यकीनन एक जाहिल आदमी समझने लगेगा कि वाकई आती है। लेकिन जिसको आती होगी ना, वो कहेगा इसको बिल्कुल, इससे पता चल रहा है कि इसको बिल्कुल भी नहीं आती। यही हो रहा है मेरे भाई, जो आजकल मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं, जो उलमा से हटकर हैं। एक जाहिल आदमी समझता है ये बहुत पढ़ा लिखे हैं ये लोग, लेकिन खुदा की कसम उलमा को पता होता है कि इन दिलों में तेल बिल्कुल भी नहीं है। जब हम छोटे बच्चे थे ड्रामा देखते, ड्रामे ना देखा करें, बचपन की कुछ चीजें बता देता हूं मैं, ऐसा ना हो कि देखना शुरू करते जब मुफ्ती साहब ने ड्रामे देखे तो पता नहीं ये तो बहुत सवाब होगा। बचपन के हमारे घर में टीवी नहीं था, अड़ोस पड़ोस में जाके देख लिया करते थे। और उस जमाने के ड्रामे भी ऐसे थे कि अब अगर वो आना शुरू हो जाए तो उसमें तो खवातीन के सरों पे दुपट्टे, ज़िया-उल-हक का दौर था, वो खवातीन के सरों पे दुपट्टे होते थे और बड़े घरेलू लाइफ दिखाई जाती थी। तो उस ड्रामे में ये दिखाया कि एक बाहर से ना एक लंदन से कोई बंदा आया किसी गांव में, और गांव में देसी लोग होते हैं। अब वो बाहर से जब आया तो इंग्लिश के अल्फाज बहुत इस्तेमाल करता था। तो जब जो गांव का वडेरा था या जो भी था उसको शर्मिंदगी हुई, तो ये तय हुआ कि दोनों ने का मुकाबला होगा कि कौन ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब जो लंदन से आया था वो तो फरवर इंग्लिश बोलता था, और ये जो गांव का देसी था, जो भी वडेरा था, इसको कहां इंग्लिश आती बेचारे को।
اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے, پھر انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی؟ ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش میں پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا اور گلاس. گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا, اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی. اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو ڈبلیو ایکس وائی زیڈ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا, اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں, ایک جگ اور ایک گلاس, اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی نا, وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی, وہ بھائی جان یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں بھائی علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں. اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں آپ کے پاس. تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر؟